मैंने एक चीज़ और एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी। हमने यहाँ तक तो कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था कि क्यूएस जो है, एक चीज़ रुको रुको पहले जो, हाँ, यहाँ से ना इस प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स को हटा दो। यहाँ पे क्यूएस लिखो, यहाँ पे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स इसलिए हटाया क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर इज़ अवेलेबल ट्रू करके पूरा का पूरा डाटा इसमें गेट कर रहा हूँ, क्यूएस में गेट कर रहा हूँ। तो मैं उसी पे ही फ़िल्टर मैंने लगा दिया, ठीक है। कि जो अवेलेबल डाटा है उसी पे ही कैटेगरी का जो है कैटेगरी स्लग का फ़िल्टर आप लगा दो। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैंने डॉट क्यूएस क्यों लिखा है? ये वाला जो क्यूएस है, ये वाला जो क्यूएस है, उससे इस क्यूएस का कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़ समझ लो अच्छे से कि ये जो क्यूएस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, ठीक है। उससे इस क्यूएस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉट क्यूएस इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट फ़िल्टर है, यहाँ पे हम चलते हैं, सॉरी, कहाँ गए, यहाँ पे चलते हैं। ये जो हमने प्रोडक्ट फ़िल्टर बनाया है जेंगो फ़िल्टर की मदद से, तो ये हमें जो रिटर्न करता है, ये हमें फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इस वजह से हमें क्वेरी सेट रिटर्न नहीं करता, हमें फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इससे क्या होगा, उसमें फ़िल्टर सेट क्या बोलते हैं, फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसे क्वेरी सेट में बदलने के लिए हमें डॉट क्यूएस लिखना पड़ता है। डॉट क्यूएस के अंदर ही सारा का सारा क्वेरी सेट होता है, इसीलिए क्योंकि सारा डाटा किस में आ गया, फ़िल्टर डाटा के अंदर आ गया। तो फ़िल्टर डाटा के अंदर आ गया सारा का सारा, तो उसमें से जब हम डॉट क्यूएस लिखते हैं, तो जो भी क्वेरी सेट जो भी हमारा होता है, वो सारा का सारा हमारा डाटा के अंदर चले जाता है। समझे? तो फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट से हमें अगर हम ये ना लिखें, सीधा ऐसे लिख दें, तो क्या एरर आएगा वो देख लो। कहाँ गया? ये जो डाटा आ रहा है, इसको रिफ्रेश करो, देखो। फ़िल्टर ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट फ़िल्टर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। मतलब क्या है कि वो अब क्या बोलते हैं, फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट भेज रहा है, जिसके वजह से फ़ोर लूप उस पे नहीं लग सकता। आइटरेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे हम फ़ोर लूप, मैप फंक्शन, ये सब हम नहीं लगा सकते। समझ रहे हो? इसीलिए हम डॉट क्यूएस लिखेंगे, डॉट क्यूएस, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा हमें क्या बोलते हैं, क्वेरी सेट मिलता है। क्यूएस के अंदर ही सारा क्वेरी सेट होता है, जो इस डाटा के अंदर आ जाएगा। और ये डाटा जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा के रूप में डाल दे रहे हैं, तो हम सारा का सारा डाटा हम यहाँ पे अपने स्टोर में यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम क्वेरी सेट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं और अच्छे से एक समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम, ये लिखते हैं, देखो, प्रिंट फिल्टर डाटा। जब तक देख ना लो ना, तब तक चीज़ें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो एक मिनट ना, यहाँ लिखते हैं फिल्टर डाटा है, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं प्रिंट क्वेरी, हटना यार, डाटा है, क्वेरी डाटा है, ठीक है। तो हम इसको फिर से क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे फिल्टर डाटा है। तो फिल्टर डाटा में आपको दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही होगी, ये चीज़ ये चीज़ दिख रही है, ये है क्वेरी फिल्टर सेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, फिल्टर सेट ऑब्जेक्ट। तो ये आइटरेबल नहीं होता है, ठीक है। आइटरेबल मतलब इसमें आप फोर लूप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखो क्वेरीज डाटा है, यहाँ पे हमें सारा का सारा क्वेरी सेट मिल रहा है, इसमें हम फोर लूप लगा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 3, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट 2। तो ये सारा का सारा हमें डाटा मिल रहा है, जिसमें हम फोर लूप लगा के हम डाटा गेट कर सकते हैं।
अब मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे डॉट क्यूएस लिख रहे हैं। यहाँ पे जो क्यूएस है ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, इसमें आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, क्यूएस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो डॉट क्यूएस है ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेमिंग कर रखी गई है डाटा जेंगो फिल्टर के द्वारा, ठीक है। उनके जो भी डेवलपर होंगे उन्होंने डॉट क्यूएस के नाम से ही डाल रखा है, ठीक है। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो डॉट क्यूएस ही लिखा जाएगा। समझ गए? तो बस इतना ही था, मैंने सायोनारा इतना ही समझाना था बस।